परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस बात का सबूत है कि हमारा चर्च के बाद ये सेकंड विजिट हो गया। चर्च से आ रहे हम यानी प्रार्थना कर रहे हैं और यही प्रार्थना करें पर जहाँ तू ले जाएगा ये पहला घर हो गया। तो वो आपसे प्रेम करता है। सबसे बड़ा सबूत है कि बाइबल आपके पास है। जो कैसे मिली है? एक सरप्राइज। जो आपके पास बाइबल आनी थी ना वो मेरे घर आ गई। जो आनी थी ना वो पानी थोड़े दी गई, वो वही मैंने तो अपने घर में रख लिया है ना। लेकिन ये बाइबल आपको परमेश्वर ने ओरिजिनल अच्छी और गिफ्टेड दी। तो जब बाइबल हमारे जीवन में आ गई तो खुदा हमारे जीवन में आ गया। तो आपके तो घटी है नहीं, क्योंकि आपने आदर से परमेश्वर को चुना, आदर से आप तो टाइम टू टाइम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, खुदा के दास को बुलाया, रिस्क पर बुलाया, तो क्या परमेश्वर को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। बस आप पहला कदम बढ़ाते रहो। बाइबल का वचन जो कहता है वो आज पूरा होगा आपके जीवन में, है ना। जैसी ब्लेसिंग आपको मिलेगी वैसे आपको मिलेगी, आपका बच्चे और आप पूरा परिवार एक दिन परमेश्वर में आएगा। याद रखना, इस डेट को लिखना 9 जुलाई 2025 को मैं डिक्लेयर करता हूँ। देखिए, और यही साल होगा, अगला साल इसी साल में आपके घर को सबको बदलेगा परमेश्वर। धन्यवाद कर दे पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तू यहाँ लेकर आया है ताकि इस घर का उद्धार हो सके। जितने भी हमें सुनेंगे पिता, इस दीवार को सुनेंगे, यहाँ पर जितने भी दीवारें हैं उसमें भी तेरा छाप पड़ जाएगी आज पिता। हर एक सोफा, हर एक बेड, हर चीज पे तेरा अधिकार होगा पिता। इनका पति, इनका बच्चे जो भी आते हैं, अगर वो तुझसे विरोध में है लेकिन जब वो घर में आएंगे तो दीवारें भी पिता बोल उठेगी पिता। यहाँ पे परमेश्वर का आवाज है। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस दीवारों को, हर चीज को ब्लेस करता हूँ पिता, और इस जगह पे तेरी उपस्थिति को डिक्लेयर करता हूँ। हम तो यहाँ से जाएंगे लेकिन आपको छोड़ के जाऊंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा बहुत महान है। निकालेंगे जो वचन खुदा ने मुझे दिया, फिर काम उसका 16 का 25 से पढ़ूंगा। यहाँ पे एक जिक्र है एक सिलास और पौलुस का। फिर उसके काम पेज नंबर 189। बाइबल का जो वचन है वो ही हमारी जिंदगी है, वो ही पूरा होगा, ठीक है। और वचन कहता है यहाँ पर, मैं पढ़ रहा हूँ, देखो बस सुनो मेरी बात। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। पौलुस और सिलास एक कैद खाने में थे आधी रात को। अब वहाँ पे आधी रात की जिक्र है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जैसे आपने भी डर खौफ में पड़ के दास को बुलाया, कैद में प्रचार करा, आप भी कैद में प्रचार कर रहे हो, आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, आसपास का माहौल विरोधी माहौल है, लेकिन आपने क्या करा, फिर भी पड़ के दास को बुलाया, समय क्यों बुलाया। आप इस कैद में क्या कर रहे हो, स्तुति भजन गा रहे हैं, प्रार्थना परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हो, आप डरे नहीं, आप खौफ नहीं हो, आपने कहा नहीं ये टाइम है, आप ड्यूटी से भी आए हो, यानी कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में खुदा को पहला आदर दिया, यानी कि आपने कुछ नहीं देखा, आपने कहा नहीं परमेश्वर का दास मेरे घर में आना चाहिए, कैसे भी आए, किसी टाइम आए, और खुदा ने मुझसे कहा तो जा, कोई टेंशन मत ले। हालेलुया। तो उसी हिसाब से पौलुस और सिलास भी भजन गा रहे, स्तुति कर रहे परमेश्वर की, और कैदी उनकी सुन रहे। जैसे कैद में सब कुछ है, आपका घर तो है लेकिन आप कैद में हो, आपका घर तो है कि आपको आजादी नहीं है, आप जानते आपके आंखों में कितने आंसू है, आप जानते आप कितने परेशान है, आप जानते कि मम्मी कितनी परेशान है, आप घर में अपना मकान में होने के बावजूद भी, है ना, कुछ आपके पास नहीं है। शादी में कितने साल हो गया? तो बच्चे है ना, परमेश्वर देखो एकदम से मुझे वहां ले गया, ताकि वो बच्चा जो परमेश्वर की ओर से एक आशीष है ना, वो आशीष परमेश्वर अब उसके द्वारा आपके जीवन को बदलेगा। आपका हर एक वंश, हर एक बच्चा परमेश्वर आगे को ले जाएगा। बहन आपके लिए भी है, अब डरो नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। फिर क्या लिखा है देखो, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, जैसे आज यहाँ भूकंप आएगा, या ये भूकंप वाला नहीं है, ये परमेश्वर का, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते हैं ना, जब अभिषेक उतरता है तो जगह हिल जाती है, इसलिए बोलते हैं स्थान वाला, स्थान को हिला देने वाला अभिषेक। जब आपके पति आएंगे ना तो कहेंगे आज कुछ माहौल अजीब सा लग रहा है। अब देखना आज से वो कैसे बात, उनको नींद नहीं आएगी, उनके बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी कि कुछ हो रहा है, दीवारें कुछ बोल रही है, मुझे सपने कैसे आ रहे हैं, परमेश्वर को लेकर आएगा। देखो यीशु मसीह का नाम। फिर क्या लिखा है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ क्या बंदी की टीम हिल गई और तुरंत सबके द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह की द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। वो दरोगा जो पौलुस और सिलास को बंदी में लेकर आया, मारा कूटा, और आज वो दरोगा आपका पति जैसा है। देखिए वो दरोगा क्या था, परमेश्वर को पसंद नहीं करता था, परमेश्वर के लोगों को पसंद नहीं करता था। आज घर में भी दरोगा जैसे इंसान है, जैसे बेटा दरोगा बन गया, बेटी बन गई, दरोगा मतलब पुलिस वाला नहीं, वो दरोगा पुलिस वाला था, लेकिन यहाँ दरोगा मतलब है नेचर,
ये चीज का मतलब कि कोई परमेश्वर को पसंद नहीं कर रहा है ना, कोई विरोध कर रहे हैं, मसीह विरोधी होगा, वो दरोगा है। यानी कि परमेश्वर के लोगों को सताना, परमेश्वर की प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करना। शैतान में एक्सेप्ट कर लेंगे, पीने खाने को एक्सेप्ट कर लेंगे, दुनियादारी एक्सेप्ट कर लेंगे, बुरे कामों को एक्सेप्ट कर लेंगे, अच्छे कामों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वही दरोगा था जो दरोगा सलास और पुरुष को मार रहा है, वही आपका पति प्रार्थना से रोक रहा, आपका बेटा नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो दरोगा ही बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में, और देखो आपके द्वारा परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। अब दरोगा क्या करने लगा, वो सोचा भाग गए, कहते डर गया, वो डर गया, घबरा गया। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर रखा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। वो दरोगा जिससे पहले मार रहा था घुटनों के बल गिर गया। हालेलुया। आज जितने विरोधी आप कहना वो सब घुटनों के बल आ रहे यीशु मसीह के नाम में, वो गिरेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो दरोगा जिससे पहले तो मारना चाह रहा था, पीट रहा था, अपशब्द बोल रहा होगा, ताने मार रहा होगा, गाली बक रहा होगा, वो दरोगा कांपता हुआ आया और गिर गया। और फिर क्या लिखा है, और उन्हें बाहर ले जाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। अब उद्धार में आ गया, सज्जन बोलने लगा, उससे पहले अपशब्द बोल रहा होगा। प्रभु के दास को क्या क्या बोला जाता है, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती है, वही प्रभु के दास को गाली बकने वाले कहते हैं, हे सज्जन हम क्या करें। जैसे आप प्रभु में आ गए, एक जना खुदा को चाहिए, पूरे घर को बदल देता है वो, है ना। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाए। एक जना विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। आपने विश्वास किया, पूरा घराना उद्धार पाएगा। आपने विश्वास किया, आपके बच्चे उद्धार पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने उसी रात को उनके घर भोजन भी रखा और पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया एक जने से। ये आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। आमीन। तो धन्यवाद करते हैं, सुंदर आशीष दे। आइए दोनों पढ़ जाइए। नहीं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे बच्चे तेरा आदर करते, तेरे दास से प्रेम करते हैं। इन्होंने तेरे वचन को सीने से लगा घुमा, इन्होंने तेरे दास का आदर किया। मैं आपको धन्यवाद, मैंने ब्लेस करता हूं कि आंसू को देख, आज से ये बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर जब आत्मा से पिता कि तेरे बच्चे हैं, मैं आपका धन्यवाद, तूने इनको चुना है कि बड़ी महिमा की देखने में विश्वास करता हूँ। पिता आपका धन्यवाद इनको ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठिए। जगह पे तेरा लक्ष्य करता हूँ, इस जगह को, यहाँ के परिवारों को, हर चीज पर तेरी उपस्थिति हो। हम तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ के जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन। जय मसीह।